अजीज तलबा, आज की वीडियो में हम इंसर्ट ऐप के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट रिबन है उसमें मौजूद जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं तो अगर हमें कोई इजाफी मालूमात या कोई ऐसी चीज जो है वो ऐड करनी होती है जो कि उस चीज के मुताल्लिक या उस डेफिनेशन के मुताल्लिक होती है, तो हम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं और उसके अंदर उसकी जो मजीद जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये टेक्स्ट बॉक्स होता है ये आज़ाद होता है पूरे डॉक्यूमेंट से। आप इसे कहीं भी किसी जगह पर भी अपने पेज के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था तो मैं उसे पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकली यूज है टेक्स्ट बॉक्स का वो बताता हूँ। जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने बहुत सारी जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं टेक्स्ट बॉक्स की वो नजर आती हैं। तो हम इनमें से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं और अगर हम ये यूज नहीं करना चाहते तो हम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी किसी जगह पर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर हम जो है वो बिल्डिंग जो ऑप्शन है उसको यूज करते हैं तो जैसे कि आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपके सामने रेडी है। तो इसको आप देखें, आप इसके ऊपर अपना कर्सर जो है वो लेकर जाएं और जब ये 4 एरोज वाला हैंडल जो है ये आपके सामने नजर आए तो आप इसको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी जगह पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट होता है आपका वो जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो आप इसे कहीं भी किसी जगह पर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अमूमन तौर पर एक्स्ट्रा जो मालूमात होती है वो हम लिख सकते हैं। तो ये पहले से जो है वो इसमें लिखी हुई तहरीर है, इसके बारे में टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से वो आपको बता रहा है, इसको आप पढ़ के जो है वो समझ भी सकते हैं। तो इसमें मैं यही टेक्स्ट जो है वो दोबारा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं इसमें जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें जैसे जैसे आप इसको इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली जो है एक्सपेंड होता जाएगा। जब आप जो है वो टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं तो उस वक्त आपके बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आपके सामने जो है वो नजर आते हैं। तो आप इनको जो है वो इस्तेमाल करके इसको मजीद जो है वो ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स का जो है बॉर्डर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी जो है वो थीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलरफुल जो स्टाइल है वो यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह का जो है वो यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट यूज करना चाहते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब इसमें जो आपकी बाउंड्री वगैरह है वो आपको नजर नहीं आ रही। तो अमूमन तौर पर जब हम बुक्स वगैरह लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो उस वक्त हमें जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह इसमें अगर हम कस्टमाइज जो कलर है वो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका जो कलर है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह इसकी अगर आउटलाइन कस्टमाइज करना चाहते हैं और उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बॉर्डर की मोटाई है उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वेट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम इसकी मोटाई जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह इनके इफेक्ट्स जैसे कि पिक्चर के इफेक्ट्स होते हैं वैसे इसके भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो आप इनके इफेक्ट्स भी इसी तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कोई शेडो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप इसकी कोई रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका जो ग्लो है ठीक है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इसका ग्लो जो है बढ़ता जा रहा है ठीक है। इसी तरह लेकिन ये है कि जब ग्लो बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा जो है वो स्मॉल हो जाएगा ठीक है। लेकिन ये है कि आप इसको जो है इनके ये वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप अपने कर्सर को ले जाकर जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको जितना भी जो है वो चौड़ाई में लेकर जाना चाहते हैं, आप इसको जो है वो जितना भी जो है वो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो कम या ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये इसके इफेक्ट्स है। इस तरह ये सॉफ्ट एज के लिए है, ये बेवल शेप के लिए है, इस बॉक्स को जो है वो बेवल शेप देने के लिए, और ये इसकी 3D रोटेशन के हवाले से है। तो आप इस टेक्स्ट को जो है 3D रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप इसमें मौजूद जो टेक्स्ट है उसको जो है वो आप कलरफुल या उसके जो स्टाइल्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर ताकि जो इनकी थीम्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से भी आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसकी ये वाली आउटलाइन है, टेक्स्ट की आउटलाइन है, उसको भी आप जो है वो कलराइज कर सकते हैं। ये इनके भी इसी तरह शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, बेवल है, 3D रोटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इनमें से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो जब हमने टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो वही है। तो इनको आप जो है खुद से डिफाइन कीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इसके बारे में सीखने को मिले। जितना आप ज्यादा खुद से जो है इसको सीखने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसके बारे में मालूमात जो है वो मिलेंगी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो
तो ये ऑटो टेक्स्ट है। ऑटो टेक्स्ट ये हमने जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने इसके हवाले से देखा था, जब हम हेडर फुटर ऐड कर रहे थे तो उसमें ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर रहा था। ऑटो टेक्स्ट से मुराद ये है कि जो इस विंडो के अंदर मौजूद जो यूजर नेम है उसके बारे में मालूमात है, तो उसको वो दो स्टाइल में चेंज कर रहा है। एक उस विंडो के अंदर यूजर अकाउंट जो है उसमें जो नेम लिखा हुआ है वो शो करता है, और दूसरा उसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिखता है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी जो है वो हमने हेडर और फुटर में डिस्कस की, इनमें से भी आपको जो है मालूमात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप ये फील्ड वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है ये इंसर्ट वर्ड आर्ट है। तो इसका जो है बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो टेक्स्ट, जो भी हमारे पास टेक्स्ट हो उसको अगर हम जो है वो एक गुड लुक देना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका जो स्टाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये टेक्स्ट बॉक्स जो है हटा देता हूँ। तो ये देखें कि एक टेक्स्ट को जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है वर्ड आर्ट की सूरत में। तो लेकिन ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही है, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही उसको जो है वो शेपिंग करता है उसकी, और इसके बाहर वाला जो जितना हमने सेलेक्ट किया था उसको जो है वो टेक्स्ट आर्ट की सूरत में जो है वो ले रहा है, और बाकी का जो है वो छोड़ देगा। तो वर्ड आर्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे जो टेक्स्ट के जो स्टाइल हैं वो दिए गए, तो हम इनमें से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये यूज किया है, मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख देता हूँ। जब भी हम कोई लेटर पैड बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी जो है वो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये अलग होता है। लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स और इसमें फर्क ये होता है कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स को मूव करते हैं तो जो बाकी का डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट होता है तो उसको जो है वो एक साइड पे जो है वो अरेंज करता है, एक तरफ ले जाता है, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो है ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हम जो है वो कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टी जो है उसी तरह ही है, हम इसका जो है वो स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनमें फिलिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको आपको जो है वो एक्सप्लोर कीजिएगा। हम इस टेक्स्ट को जो है वो 3D रोटेशन में भी लेकर जा सकते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम जो है वो कोई रिजल्ट कार्ड वगैरह बना रहे हैं स्कूल के लिए तो फिर हम यहाँ से इसको जो है वो इस तरह गोल शेप में टेक्स्ट को जो है वो लेकर जा सकते हैं, और फिर दरमियान में हम कोई भी मोनोग्राम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई मोनोग्राम इस्तेमाल कर लेंगे तो जो है वो एक आपके रिजल्ट कार्ड का जो है वो बेहतरीन जो डिजाइन है वो बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें एक जो है पिक्चर वो ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये जो है वो लोगो इस्तेमाल कर लिया तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और बेहतरीन तरीके से जो है वो हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऐड अ ड्रॉप कैप है। इस ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप जैसा कि आपको इसकी जो हिंट है उसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको ये कैपिटलाइज करता है, और जो कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी लुक जो है वो देता है, तो इसे हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है 3 तरह के ऑप्शन नजर आते हैं, एक ड्रॉप है और एक इन मार्जिन है और एक ड्रॉप कैप ऑप्शन वाला ऑप्शन है। तो नॉन पे जब क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप कैप यूज नहीं करता। ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कि पहले वाला जो वर्ड था नेचुरल, उसमें जो एन है उसको उसने कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है, इसको हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं मजीद भी। तो ये देखें, इसको हम जस्ट इसके हैंडल के ऊपर जो है वो ड्रैग करते हैं, इसको खींचते हैं, ये इसको हम जो है वो स्ट्रेच करते हैं तो ये छोटा और बड़ा हो रहा है। तो ये एक गुड लुक जो है वो पैराग्राफिंग की देता है। तो इसमें नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इन मार्जिन है। इन मार्जिन में भी यही है कि ये क्या करता है कि इसको हम जितना भी बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये मार्जिन के अंदर रहते हुए जो है टेक्स्ट का जो ड्रॉप कैप है वो यूज करता है या ड्रॉप कैप लगाता है। तो नेक्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन जो है इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इनमें सबसे जो पहला ऑप्शन है वो ये है लाइन टू ड्रॉप्स। लाइन टू ड्रॉप्स का मतलब ये है कि इसमें हम उतनी किताबों की तादाद बता देंगे पैराग्राफ में जितनी लाइनों पे हम इस ड्रॉप कैप को जो है वो लगाना चाहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब है कि 5 जो लाइंस हैं
उस तक ये ड्रॉप कैप जो है वो यूज हो रहा है। अगर हम इसको कम करते हैं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तो ये 2 जो लाइंस हैं उस तक ये ड्रॉप कैप जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने मार्जिन किया था तो ये फुल जो पैराग्राफिंग है उसके हिसाब से कर रहा है। ये देखें पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, तो 2 लाइनों के दरमियान में जो है इसको ड्रॉप कैप को जो है वो यूज कर रहा है। अगर की लाइनिंग जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं, हम ज्यादा लाइंस पे हम यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम तादाद जो है बढ़ा देंगे तो ये उतनी लाइंस पर जो है इसको एडजस्ट कर देगा खुद ब खुद ही। हमें उसको ड्रैग और ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर ऑप्शन इसमें देखें तो ये डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट है। अगर ये टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट और इस ड्रॉप कैप के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको कम या ज्यादा करने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसका 0 है, तो इसको जब हम बढ़ाएंगे तो उतना ये फासला जो है वो छोड़ देगा। आपने देखा कि इस ड्रॉप कैप वाले लेटर और बाकी के पैराग्राफ के दरमियान में उसने स्पेस जो है वो बढ़ा दी है। तो अगर हम नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर हम उसे कम कर देंगे, तो इस डिस्टेंस को जो है वो हम कम कर देंगे तो ये जो है वो टेक्स्ट और इस ड्रॉप कैप के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम कर देगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिग्नेचर लाइन जो है वो यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे हम आएंगे और इसमें हम यहाँ पर जो है यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन। तो यहाँ पर जो है हमें जिस भी नाम का जो है वो सिग्नेचर ऐड करना है तो उसका हम नेम जो है वो पुट करेंगे। जैसे कि मैं अपना नेम जो है वो पुट कर देता हूँ। तो इसके बाद नीचे उसने बताया जी कि मतलब जिसका आप ये नाम पुट कर रहे हैं तो वो क्या है। तो फर्ज करें कि मैं यहाँ पर टीचर लिख देता हूँ, या यहाँ पर आप हेड मास्टर अगर है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप ईमेल वगैरह भी दे सकते हैं। तो उसके बाद ये नीचे हमारे पास ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन टू दी साइनर बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई दैट द कंटेंट यू आर साइनिंग इज करेक्ट। पहले वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है ये उसको लाइन को ऐड करेगा। तो नीचे जो है ये ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, अलाउ दी साइनर टू ऐड कमेंट्स इन साइन डायलॉग और नीचे शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन। तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो देखें कि ये हमारे पास जो है ये सिग्नेचर लाइन जो है ये ऐड हो गई है। तो ये एक लाइन ऐड हो गई है, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर उस बंदे का नेम है और नीचे जो है उसका ओहदा है। तो इसी तरह अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो डेट वगैरह, डेट और टाइम जो है वो यूज करना चाहते हैं तो ये हमने कल हेडर और फुटर में भी देखा था, उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि ये लैंग्वेज है और इस प्लेनरी टाइप है ये, और ये अगर हमने उसे ऑटो अपडेट करना है तो फिर हम इस टिक को जो है क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो इसको हम अनचेक कर देंगे और बाकी हम इनमें से कोई भी फॉर्मेट जो है वो यूज करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर जो डेट है और टाइम है वो इंसर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो बाद में जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है उसको इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट अ न्यू लो फोटोशॉप इमेज 26 डायरेक्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट। तो इसको ये ऐड कर देगा। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसका आइकन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम इसका आइकन जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं। तो ये उसने काफी सारे आइकन दिए हैं, इनमें से हम कोई भी अगर यूज करना चाहते हैं तो वो हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें इसका जो आइकन है वो क्रिएट हो गया। अब उसने ये बताया कि प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट इज फोटोशॉप, ठीक है, और दैट प्रोग्राम इज ईदर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, और ये मेरे कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल नहीं है, यानी कि फोटोशॉप इमेज 26 जो है इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब अगर जो मेरे कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड है उसका हम देख लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पर जो है एडोब एक्रोबेट जो है वो मैं यूज करता हूँ, एडोब एक्रोबेट डॉक्यूमेंट, और इसका आइकन देखें ये आ गया और उसके बाद यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी कोई अवेलेबिलिटी है तो वरना ओके करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ये देखें ये जो है वो डॉक्यूमेंट का आइकन आ गया। अब यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करें। तो मसलन मैं यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मैंने ओपन कर दिया। अब ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो गया। अब इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा और क्रॉस करने के बाद ये देखें ये आइकन तो बना हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये अब डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मतलब अपने ही डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह का हम आइकन जो है वो डॉक्यूमेंट का ऐड कर सकते हैं और फिर हम जब उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल जहाँ पर भी पड़ी होगी वहां से वो ओपन हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम टेक्स्ट फाइल भी जो है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इसको करते हैं अब ये टेक्स्ट फाइल हमसे पूछेगा जितनी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स हैं, या यहाँ से हम कोई भी जो है वो फाइल अगर इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर भी मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी होगी मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर मेरे
मेरे पास ये वाली टेक्स्ट फाइल है, तो मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट फाइल उसने इंसर्ट कर दिया। होपफुली आपको आज की ट्यूटोरियल की अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वो भी इस चैनल पर आकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके अलावा जो हम यहाँ पर काम करेंगे उसको अच्छे तरीके से वो सीख सकें। तो मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।